अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो आज हम ग्रामर के सबक को आगे लेकर चलते हैं। पिछले सबक में हमने इसम ज़ात और इसकी इक़साम के बारे में पढ़ा था। अब हम इसम नकरा के इक़साम को आगे लेकर चलते हैं और इसम इस्तफ़हाम, इसम सिफ़्त, इसम मुसद्दर, इसम हासिल मुसद्दर, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, इसम हालिया और इसम मुहाफ़ज़ा के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। इसम इस्तफ़हाम वो इसम है जो इस्तफ़हाम यानी पूछने के मौका पर बोला जाता है। इस्तफ़हाम यानी किसी चीज़ के बारे में पूछ गूछ, मसलन कौन, किस, क्या, कितना, जितना वगैरह वगैरह। इसम सिफ़्त वो इसम है जिसमें किसी चीज़ की खुसूसियत मालूम हो या किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई का पता चले, जैसे सच्चा, झूठा, ठंडा, गरम, छोटा, बड़ा वगैरह वगैरह। आगे आता है इसम मुसद्दर। मुसद्दर से मुराद है सादिर होने की जगह, मगर कुवैत में ऐसे कलमे को कहते हैं जिससे कई और कलमात निकलते हों। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि मुसद्दर की जो पहचान है वो है हर लफ्ज़ के आखिर में ना आना। ठीक है, ना, नून अलिफ ना। मुसद्दर ऐसा इसम है जिसमें किसी भी काम का होना या करना ज़माने के ताल्लुक़ के बगैर पाया जाए। यानी कि मुसद्दर एक ऐसा इसम है जिसमें कोई काम होता है या कोई काम किया जाता है, लेकिन उसमें किसी किस्म के ज़माने की कोई कैद नहीं होती, जैसे आना जाना, उठना, खाना पीना। इनमें अल्फाज के आखिर में नून अलिफ ना आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा फ़ेल है। ठीक है, इस मुसद्दर में किसी किस्म के फ़ेल की कोई भी कैद नहीं होती। इसम हासिल मुसद्दर। हासिल मुसद्दर वो मुसद्दर है इसमें मुसद्दरी मायनी पाई जाती हैं। इसका दूसरा नाम इसम कैफियत भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हासिल मुसद्दर मुसद्दर से बनता है और इसम कैफियत मुसद्दर की बजाय इसम से। मसलन झगड़ना से झगड़ा, ठीक है ना, और लड़का से लड़कपन। इसमें यानी कि झगड़ना इसम मुसद्दर है और इससे झगड़ा, कोई ना कोई इसम की कैफियत पता चलती है इसम हासिल मुसद्दर में। इसके आगे आ जाता है इसम फ़ाइल। इसम फ़ाइल वो इसम है जो किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करे, मसलन गुलूकार, डाकिया, नमाजी वगैरह वगैरह। सब्ज़ी वाला, ठीक है, इसमें कोई ना कोई ऐसा इसम होता है इसम फ़ाइल जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करता है। इसके आगे है इसम मफ़ऊल। इसम मफ़ऊल वो इसम है जो उस शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे जिसके ऊपर काम किया जाए या कोई काम वाक़या होता है, जैसे मज़लूम, गमज़दा, मजबूर वगैरह वगैरह। आगे आ जाता है इसम हालिया। इसम हालिया जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है हालत, किसी चीज़ की हालत को ज़ाहिर करना। इसम हालिया वो इसम है जो फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत को ज़ाहिर करता है, जैसे चमकता हुआ, झलकता हुआ, लड़ाता हुआ, बढ़ाता हुआ, छलकता हुआ। ठीक है, ये ऐसे इसम हैं जो कि किसी भी फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत को ज़ाहिर कर रहे हैं। मुसद्दर का ना दूर करके ता हुआ, ते हुए, ती हुई लगाते हैं, जैसे मुस्कुराना से मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराती हुई। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि किसी भी फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत कि वह मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रही है, मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराती हुई। और मुस्कुराना क्या है? मुसद्दर। इसके ना को हमने हटा दिया है। बाज़ औक़ात मुसद्दर का ना दूर करके सिर्फ ता, ती, ते लगाने से भी इसम हालिया बन जाता है, जैसे रोता, रोते, रोती। यानी वो रोता आया, वो रोते आए, वो रोती आई। ठीक है ना।
اس کے آگے ہے اسم محافظہ۔ اسم محافظہ وہ اسم ہے جو کسی خدمت یا محنت کے معاوضے کا نام ہو، جیسے رنگائی، دھلائی، سلائی، پلائی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ محافظہ سے ویسے بھی پتہ چلتا ہے اجرت، کسی چیز کی اجرت دینا۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ ہم نے اسم نکرہ کی اقسام کو مکمل طور پہ پڑھ لیا ہے۔ اب ہم اگلے سبق میں گرامر کو آگے لے کر چلیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔